हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी भारतीय संस्कृति पोर्टल 2.0, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाए तो इंडियन कल्चर पोर्टल 2.0 पे बात करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा एक नया इसको डिजिटलाइज किया गया है। तो उसके थ्रू बात करेंगे क्या है इसमें, क्या सारी चीज़ें हमें नई नॉलेज क्या मिलती है, सारी चीज़ें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, यानी कि आपने सुना ही होगा, नहीं भी जानते हैं तो आपको ये जान ही लेंगे कि ये विवेक अग्रवाल हैं, जो कि कल्चरल मिनिस्ट्री के जो है सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने अभी रिसेंटली 5 मार्च को जो है होली से एक दिन दूसरे दिन, यानी कि होली के एक दिन बाद इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि जिसको कहा गया है ICP, यानी इंडियन कल्चरल पोर्टल 2.0 का जो है शुभारंभ किया इन्होंने, जिसका उद्देश्य है, यानी कि अगर उद्देश्य वाली बात करें तो यार जो इंडिया में जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज हैं, उनको सबको जो है डिजिटलाइज किया जाएगा, जिसके थ्रू जो है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड टाइप्स, यानी कि पूरे वर्ल्ड इसको देख सकते हैं, इससे अवेयर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके आगे हम बात कर लें, यानी कि इस पोर्टल के थ्रू आप जाके कि पूरे इंडिया में जो है कोई भी पर्सन इसके अबाउट इजली जान सकता है, क्योंकि अगर डिजिटलाइज हो गया तो उसके लिए तो कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी पर्सन इसके अबाउट जानकारी ले सकता है। और इसके आगे हम बात कर ले तो इसका जो पहला संस्करण आया था, यानी 2.0 से पहले 1.0 कह सकते हैं या फिर 1 कह सकते हैं, तो वो 2019 में ही दिसंबर में आ चुका था जो है। तो उसका उद्देश्य ये था कि जो इंडिया की कल्चरल हेरिटेजेस हैं, यानी कि इंडिया का डाइवर्स कंट्री भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पर है, तो वो सारी चीज़ें, उसके साथ इंडिया का थोड़ा सा इतिहास भी बहुत ज़्यादा अगर देख सकते हैं, तो यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, फिर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो थोड़ा सा नया इंटरेस्ट मिलेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, नई नई चीज़ें। उसके साथ बात करें साहित्य, यानी कि इंडिया का थोड़ा सा लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। कला और विरासत, यानी हेरिटेजेस, जो आप जानते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर वो जो क्या कहते हैं हेरिटेज साइट्स हैं, वो सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंडिया डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पर जो कला और विरासत यानी डांस वगैरह, जो भी म्यूजिक, सारी चीज़ें आप देखेंगे तो थोड़ा सा यूनिक ही है इंडिया का। तो उन सब की जानकारी इसी पोर्टल पे आपको एक ही मंच पे मिल जाएगी। उसके साथ बात करें जिसके होल इंडिया में जो है इसके अबाउट, यानी कि फैला सकते हैं, स्प्रेड किया जाएगा, जिसके थ्रू इसकी प्रॉस्पेरिटी पता चलेगी लोगों को। उसके साथ-साथ हम बात कर लें तो इसमें देश के संग्रहालय, यानी कि जो म्यूज़ियम्स हैं, लाइब्रेरी है, उसके अभिलेखागार हैं। अभिलेखागार यानी कि जहाँ पर जो वो सारी चीज़ें, जो हिस्ट्री में आपने सुना होगा ना, खुदाई किया होगा, तो सारी चीज़ें जहाँ मिलती हैं उसको हम अभिलेखागार कहते हैं, जहाँ पर रखा जाता है सारी चीज़ों को। तो और उसके साथ-साथ जो सांस्कृतिक संस्थान भी हैं, उन सब में इसे डिजिटल संसाधन के रूप में शामिल किया जाएगा, यानी डिजिटलाइज़ किया जाएगा। तो जितनी सारी चीज़ें हैं उनको डिजिटल यानी कि इसी वेबसाइट पे डाला जाएगा, जिसके थ्रू सभी इसको देख सकते हैं, होल इंडिया इसे कवर करेगा। और इसके वर्ड टाइप्स भी देख सकते हैं, क्योंकि एक क्या कहते हैं एक यानी वेब ही तो है ये, यानी वेबसाइट ही है, तो जिसके थ्रू सभी जाकर के इसे ईज़िली जो है देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यानी इसको डिजिटलाइज़ किया जाएगा, जिससे इंडिया का ग्लोरियसनेस, यानी इंडिया की कल्चरल प्रॉस्पेरिटी लोगों को पता चलेगी। इसके आगे हम बात कर लें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम भी है, जैसे कि है उन्नत खोज प्रणाली, प्रोग्रेसिव वेब ऐप सुविधा, यानी 3D वॉक थ्रू, उसके 360 डिग्री वर्चुअल टूर। उसके साथ हम बात कर ले तो 46 सांस्कृतिक श्रेणियाँ उपलब्ध हैं, यानी ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दी गई हैं। और उसके साथ-साथ बात कर ले तो सभी आयु वर्ग के लिए, यानी यूनिवर्सल, यानी कि इसे बच्चे भी देख सकते हैं, बूढ़े भी देख सकते हैं, उसके साथ जो मैच्योर हैं वो तो जान ही सकते हैं, तो सारी चीज़ें उनके लिए भी होंगी ईज़िली। उसी अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें जैसे इंटरैक्टिव सांस्कृतिक खेल, यानी कि जो है उसके साथ यानी कि कुछ इसमें गेम्स भी होंगे, प्रश्नोत्तरी, पहेलियाँ, क्रॉसवर्ड, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होंगी, जिसके लिए यानी कि जो भी बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन पे ज़्यादा इंटरैक्ट होते हैं, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बचने भी मिलेगा, यानी कि उनको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी, और ये सारी चीज़ें जानने के भी लिए भी और इंटरेस्टिंग भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको मज़ा भी आया होगा। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यानी कि पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो हम वीडियोज़ डालते हैं वो आपको ईज़िली मिल जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, और जिस भी वीडियो यानी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसमें मैं ज़रूर वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय, सी यू।